सोलो लेवलिंग का एक नया वीडियो लेके मैं लौट आया हूँ। आप लोगों के लिए फिर से एक नया टारगेट रखता हूँ। अगर एक दिन के अंदर इस वीडियो में 800 लाइक पूरे हो गए तो आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट वीडियो में कल ला दूंगा। देर मत करो, जल्दी से पूरा करो। और आपको अगर ऐसे ही सोलो लेवलिंग का वीडियोस बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में सोलो लेवलिंग के 56 से 58 चैप्टर्स तक कवर करने वाले हैं, देखते रहिए। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा, आखिरकार जिन रेड गेट से सबको बचाकर वापस ले आ पाया है और उसके बाद आखिर में वो जिनहो से मुलाकात करता है अगले दिन नए रेड्स के लिए। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम डेंजन के अंदर देखते हैं बहुत खतरनाक, बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को। जिन्हों को देखते हैं वो उन सबको देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, पर तभी हमें थोड़ा सा सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है बहुत सारे शैडोस मिल के सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। और जिन्हों एक्चुअली उन मॉन्स्टर्स से नहीं, जिन की शैडोज से डर रहा है। और तभी कहता है, सर ये लोग है कौन? ये सुन के जिन उसकी तरफ देखता है और कहता है, ओह मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं, ये बहुत लंबी स्टोरी है, बस ये समझो ये मेरा एक नया स्किल है। जिन्हों ये सुन के कहता है, क्या नया स्किल जो कि आपको शैडो समन कर देता है? जिन कहता है, हाँ कहा ना, ये एक लंबी स्टोरी है, मगर ये लोग मेरे लिए सब कुछ करते हैं। मेरे लिए एनिमीज से फाइट भी करते हैं और साथ में जो बाकी सारे काम होते हैं वो भी ये लोग करते हैं। ये सुन के जिन्हों थोड़ा सा सैड होता है और कहता है, सर एटलीस्ट मैं कुछ एसेंस स्टोन तो उठा सकता हूँ ना? जिन कहता है, पर क्यों? वो बहुत ही सैड है और सैड होके कहने लगता है, मुझे बुरा लग रहा है, जैसे कि लग रहा है मेरा काम वो मुझसे छीन लिया गया है। ये सुन के जिन्हों थोड़ा सा स्माइल करता है और सोचने लगता है ये बंदा बहुत ज़्यादा वियर्ड है। और तभी देखते हैं कुछ शैडोस जिन्हों को आके एसेंस स्टोन देता है। जिन्हों भी स्टोन को उठाते हुए थोड़ा सा रोने लगता है। दूसरी तरफ जिन उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है, हाँ वैसे भी उसके साथ ये मेरा आखिरी रेड है, कल तो वैसे भी सब कुछ खत्म होने ही वाला है। सीन शिफ्ट होता है, एक दिन बाद के सीन हम देखते हैं। यूएसए में ईस्ट कोस्ट में दिखाया जाता है एक डेंजन के अंदर, जो कि एक ए रैंक का डेंजन है। वहाँ पे एक हंटर दिखाया जाता है जिसका नाम जेम्स है और ये एक ए रैंक का हंटर है, मगर हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। सामने देख के सोचने लगता है, इम्पॉसिबल, हमारा स्ट्राइक स्क्वाड ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और सामने हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है और वो उसे देख के सोचने लगता है, क्या ये एक ह्यूमनॉइड बीस्ट है? हमने डेंजन में एक भी मैजिक बीस्ट को नहीं देखा। मुझे पहले से ही लग रहा था ये बिल्कुल ठीक नहीं है, पर मुझे बिल्कुल ये आइडिया नहीं था इसके जैसा एक मॉन्स्टर इस डेंजन के बॉस लेयर के अंदर छुपा हुआ है। जो माना इसके अंदर से मिल रहा है, मुझे नहीं लगता ये ए रैंक का माना है। इसके पास से जितना माना मिल रहा है, इस पूरे डेंजन से इसका माना एग्जिट कर रहा है। आखिर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये बंदा है, कितना ज़्यादा। वो बंदा देखते हैं, वो उसकी तरफ देख के कहता है, हे। वो हंटर बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, दूर रहो मुझसे। पर वो हंसते हुए कहता है, तुम तो मेरे कान को ख़राब कर दोगे, और वैसे भी चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे दोस्तों को मारा नहीं है, मैंने बस उन्हें बेहोश किया है। पर वो हंटर अभी भी डर रहा है। और तभी उस बीस्ट को, दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूँ ये एक्चुअली बीस्ट नहीं है। तभी वो कहता है, हे मैं कोरियन हूँ, मुझे घर जाना है। सीन शिफ्ट होता है, हम एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जिन और जिन्हों बैठा हुआ है। जिन्हों कहता है, ये हमारा लास्ट राइड कंप्लीट हो गया, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह ले जाना चाहता था। पर जिन कहता है, नहीं कोई बात नहीं, मैं यहीं पे बहुत अच्छा हूँ। और तभी देखते हैं वो दोनों ड्रिंक कर रहे हैं और जिन का सिस्टम सारे ड्रिंक्स को डिटॉक्सिफाई कर रहा है। जिन्हों अपने लाइसेंस के बारे में बताता है और वो सोचने भी लगता है, अभी मेरा जो प्रॉमिस मैंने उससे की थी वो भी अभी बाकी है। और दूसरी तरफ जिन सोचने लगता है, ये बहुत अच्छा जर्नी था और वैसे भी एक 30 बिलियन ओन का बिल्डिंग होना बहुत अच्छा है, पर मेरी रियल गोल है लेवल अप करना। मैं अपनी गोल वैसे भी कंप्लीट कर रहा हूँ, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिसके वजह से मैं इस रिलेशनशिप को अब कंटिन्यू करूँ। और तभी जिन्हों पूछता है, सर आपका फ्यूचर प्लान क्या है? ये सुनकर जिन थोड़ा सा सीरियस होता है और अपने हाथ में देखते हैं वही की लेता है, आपको अगर याद है, जिसका डिफ़िकल्टी लेवल ए है। और वो देखने के बाद जिन कहता है, तुम मुझसे बहुत दिन तक कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, मुझे कहीं जाना है। जिन्हों ये सुनकर थोड़ा सा अजीब फेस करता है और हम देखते हैं जिन्हों को चढ़ चुका है, उसकी फेस पूरी तरह से लाल हो चुका है। और वो कहता है, सर प्लीज़ मुझे बता दो, अगर मैंने आपके साथ कोई भी नॉनसेंस काम किया है, मैं सच में आपको कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा। तभी जिन पूछता है, जिन्हों वैसे तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? ये सुन के जिन्हों कहता है, मेरे बड़े भाई जो कि मुझसे 10 साल बड़े हैं और वो मुझे वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं करते, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। हम लोग बड़े हुए पर कभी भी साथ में बड़े नहीं हुए। ये सुन के जिन भी थोड़ा सा सीरियस होता है। जिन्हों कंटिन्यू करते हुए कहता है,
इन कंपैरिजन तुमने सिर्फ मुझे बचाया ही नहीं, तुमने मेरे गोल को अचीव करने में भी मदद की। सच में अब तो ऐसा लगता है कि तुम ही मेरे बड़े भाई हो। ये सुन के जिन्हो को शौक लगता है, ये सुन के उसे अच्छा भी लगता है और वो भी कहता है अगर तुम मुझे अपना बड़े भाई मानते हो तो फिर मैं भी तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हूँ। ये सुन के जिन्हो बहुत ज़्यादा खुश होता है और रोने लगता है और रोते हुए कहने लगता है सर क्या मैं आपको एक हग दे सकता हूँ, एक हग प्लीज़। पर तभी देखते हैं टीवी में न्यूज़ चलने लगता है। यहाँ पे वही रेड गेट के बारे में पूछा जा रहा है। मिस्टर बियक इयनहो को देखते हैं, वो टीवी पर है और रिपोर्टर्स उनसे पूछते हैं सुना है कि वहाँ पे एक हाई रैंकिंग गेट खुला हुआ था और उसमें से सिर्फ कुछ ही लोग बच के आ पाए हैं और ये रूमर्स है एक हंटर जाके उनकी मदद की जो कि लो रैंकिंग था। हम देखते हैं मिस्टर बियक ये सब इग्नोर करते हुए कहता है एसोसिएशन ने ऑलरेडी अपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दिए हैं और हाँ यहाँ पे एक एक्सीडेंट ज़रूर हुआ था पर जितने भी सारे सर्वाइवर्स थे उनको बचाने के लिए कोई एक्स्ट्रा नहीं था। जिन्हो टीवी की तरफ देखते हुए समझ जाता है कि वहाँ पे उसी के बारे में बात हो रहा है पर उसे ये समझ में नहीं आया मिस्टर बियक उसके बारे में झूठ क्यों बोला। सीन शिफ्ट होता है, हम मिस्टर बियक को देखते हैं, वो अभी इंटरव्यू देके बहुत ज़्यादा थका हुआ है। तभी उसके फ़ोन में कोई कहता है सर मिस्टर मिन बियंगू वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो लाइन पे है। मिस्टर बियक कहता है ठीक है उसे लाइन पे लो। मिस्टर बियंगू उससे बात करने लगता है, वो उसे ये भी कहता है तुम टीवी पर अच्छे लग रहे थे और मैं जापान में आया हूँ। ये सुन के मिस्टर बियक कहता है क्या तुम जापान में, पर क्यों, और वैसे भी देखो मेरा मूड ख़राब है, जो बोलना है जल्दी से बोलो। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आता है चिंता मत करो पर मेरे पास एक बिग न्यूज़ है। ये सुन के मिस्टर बियक कहता है क्या बिग न्यूज़, और तभी वो कहता है कुछ हफ्ते पहले जापान से कोई सीक्रेटली हंटर एसोसिएशन से बात की थी तो मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं यहाँ पे कुछ चेकिंग कर सकूँ। और तभी वो कहता है वो लोग जेजू आइलैंड के रेड के बारे में बात करना चाहते थे। इस आइलैंड के नाम सुनते ही मिस्टर बियक बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, फ़ोन की तरफ घूमते हुए कहता है क्या जेजू आइलैंड, क्या हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन करो। वो आदमी कंटिन्यू करते हुए कहता है तुम्हें तो पता ही है जेजू आइलैंड के बारे में, 4 साल पहले वहाँ पे एक एस रैंक का गेट खुला था जिसे कि कोई भी बंद नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि ये इतना ज़्यादा खतरनाक था वहाँ पे आज भी सारे एंड्स घूम रहे हैं और तुम और मैं तो यहाँ पे मरने भी वाले थे। ये सुन के मिस्टर बियक कहता है हाँ ये एक नाइटमेयर था, मैं इसे भूलना चाहता हूँ सच में। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आता है अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि अब उनका म्यूटेशन हो रहा है। ये सुन के मिस्टर बियक कहता है क्या म्यूटेशन, क्या बोल रहे हो तुम, और वैसे भी उनका इससे क्या काम है, वो लोग उस आइलैंड पे घूम रहे हैं, वहाँ पे ही रहने दो और मुझे नहीं लगता कि उनको लेके चिंता करने की हमें कोई ज़रूरत है। ये सुन के दूसरी तरफ से आवाज़ आता है, कहता है वेल हमें लगता है कि अब जो सारे एंड्स हैं वो उड़ने की कैपेबिलिटीज रखते हैं, वो म्यूटेशन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अब उनका विंग्स निकल रहा है जिसकी वजह से अब वो उस आइलैंड में नहीं उससे बाहर भी निकल सकते हैं। और उन्होंने यही कहा जापान के किनारे में एक ऐसा एंट मिला जो कि बहुत खतरनाक और उसका पंख भी था और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम जिन और जिन्हा को देखते हैं। जिन्हा जिन को देखते हुए कहने लगती है तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही बाहर नहीं जा रहे हो, मतलब आज फिर तुम बाहर जा रहे हो। जिन को देखते हैं वो अपना बैग और सब कुछ लेके रेडी हुआ है और कहता है मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर रहूँगा। ये कह के वो जाने लगता है पर तभी देखते हैं जिन्हा पीछे से कहने लगती है डियर ब्रदर वैसे तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या कोई गर्लफ्रेंड या फिर कुछ है। जिन कहता है मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। बार सब कोई यही क्यों अज्यूम करता है कि मेरा कोई गर्लफ्रेंड है। कुछ देर बाद हम देखते हैं एक टावर के नीचे वो वहीं पे की से गेट ओपन करता है जहाँ पे हम देखते हैं उसके सामने वो खतरनाक गेट है। गेट के अंदर जाते हुए वो सोचने लगता है पिछले बार जब मैंने सेरेबरस को हराया था उससे अब बहुत ज़्यादा मैंने लेवल अप कर ली है और मुझे नहीं लगता अब मुझे यहाँ पे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होंगे। तभी वो देखते हैं डिमन कैसल का की भी बाहर निकलता है और वहाँ पे उसे नोटिस मिलता है क्या तुम इस की के द्वारा डिमन कैसल में जाना चाहते हो, यस या फिर नो। जिन यस कहता है और तभी देखते हैं वो डिमन कैसल के अंदर आ जाता है पर वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये देख के वो कहता है मैं कहाँ हूँ, यहाँ पे आसपास देख के तो नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर्स है, क्या ये कोई एग्जिट डोर है। पर तभी देखते हैं उसके सामने एक क्वेस्ट आता है जहाँ पे लिखा हुआ था ये एक रेगुलर क्वेस्ट है, तुम्हें इसमें डिमन सोल्स को कलेक्ट करना है जिसका तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, जैसे कि तुम कोई भी आइटम चुन सकते हो शॉप से। दूसरा रिवॉर्ड है तुम्हें 20+ बोनस मिलेगा, बोनस पॉइंट मिलेगा। तीसरा रिवॉर्ड में है अनडिस्क्लोज्ड रिवॉर्ड, इसमें से कोई भी जीन चूज कर सकता है। ये सारे रिवॉर्ड्स देख के जीन को बहुत अच्छा लगता है और वो सोचने लगता है शॉप में से अगर मैं कुछ भी चुन सकता हूँ मैं सबसे ज़्यादा महंगा जो हथियार है वही चुनूंगा। पर मुझे ये भी याद रखना होगा
अगर रिवॉर्ड्स इतनी अच्छी है इसका मतलब ये डंजन बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होगा। पर मैं अपने सामने कोई भी बीस्ट को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। पर तभी देखते हैं वो सामने देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसके सामने सब कुछ तबाह हुआ पड़ा था। वो देख के समझ नहीं पा रहा है ये जगह उसके शहर शियोल जैसा क्यों दिखता है। और वो कहता है क्या ये कोई शियोल का रेप्लिका है। मुझे 10,000 डिमन सोल्स कलेक्ट करना है। इसका मतलब इस डंजन के अंदर कम से कम 10,000 डिमंस तो होने ही चाहिए। ये सब वो सोच ही रहा था तभी उसके सामने हम बहुत सारे डिमंस को देखते हैं जो कि उसकी तरफ आगे आ रहा था हमला करने के लिए। जीन अपना बैग रखता है और तैयार होता है फाइट के लिए। तभी देखते हैं वो जाके उन सारे डिमंस पर हमला कर देता है और हम देखते हैं बहुत ही आसानी से एक एक करके सारे डिमंस को वो हरा रहा है। ये सारे डिमंस उसके लिए उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है पर फिर भी उन्हें मारने के बाद उसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहा है जिसकी वजह से उसका बहुत जल्दी जल्दी लेवल अप भी होगा। सीन शिफ्ट होता है फिर से हम कोरिया के और एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जिन्हों के डैड और जिन्हों को देखते हैं। वो अपने डैड के सामने बैठा हुआ है और तभी उसके डैड कहते हैं तो तुम्हें मास्टर ऑफ द योजिन गिल्ड बनना है राइट, और शायद तुमने अपना लाइसेंस भी ले लिया है जो कि रिकॉर्ड्स में है। पर उन्हें देखते हुए जिन्हो सोचने लगता है मुझे नहीं पता वो मेरे और भाई के बीच में डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और वो उन्हें समझाने लगता है फादर आप किसी अनजान को देने से अच्छा मुझे खुद ही दे दीजिए, मैं आपका पहचान वाला हूँ और वैसे भी अब मेरे पास एक्सपीरियंस है। पर उसके फादर कहते हैं बहुत हुआ, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ, आ जाओ। और तभी देखते हैं वहाँ पे और एक आदमी आता है। ये बंदा एक हंटर है जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड्स का मेंबर है। पर जिन्हों को ये समझ नहीं आता और वो कहता है क्या रेड गेट, और ये उसका सर्वाइवर है, मतलब रिपोर्टर्स तो हंटर्स को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो यहाँ पे क्यों है। तभी उसके पापा को देखते हैं, वो उस हंटर से कहते हैं जो तुम्हें पता है यहाँ पे बोलो। हंटर को देखते हैं, वो कहना चालू करता है और कहता है वेल हमारे साथ एक यंग फीमेल हंटर थी जो कि हाई स्कूलर लग रही थी और साथ में थी संग जिनवू। उसकी नाम सुन के जिन्हो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और सोचने लगता है क्या जिनवू वो उस रेड गेट इंसिडेंट का पार्ट था, फीमेल जो उसके साथ थी उसका नाम। तभी हंटर कंटिन्यू करते हुए कहता है उसका नाम थी हान संग ई। तभी वो थोड़ा सा अजीब सा स्माइल करते हुए कहता है अच्छा तो उन गिल्ड मेंबर्स को संग जिन्हो ने बचाया है और उसके साथ हान भी थी, और मैं उन दोनों के बारे में क्या क्या सोच रहा था। वो हंटर कंटिन्यू करते हुए कहता है पहले तो मैं चौंक गया था, संग जिनवू के बारे में छुपाना ही क्यों है। पर जिन्हो सोचने लगता है मुझे बाकी का सुनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं पहले से ही उसे जानता हूँ, मैं जानता हूँ वो क्या क्या कर सकता है। वो हंटर बोलते ही जा रहा था पर तभी जिन्हो के पापा कहते हैं मिस्टर गो इतना काफ़ी है। और तभी हम देखते हैं वो जिन्हो का रिपोर्ट देखते हुए कहने लगता है जिन्हो तुम ऑलरेडी जानते हो मैं अपने गिल्ड्स के लिए बहुत अच्छे स्किल्ड हंटर्स को ढूंढ रहा हूँ, और जिस हंटर को मैं ढूंढ रहा हूँ इतने दिनों से मुझे बिल्कुल पता नहीं था वो तुम्हारे ही स्ट्राइक स्क्वाड का हिस्सा है। मुझे लगता है तुमने गलत दिन चुन लिया मुझसे नेगोशिएट करने की। जिन्हो चुप रहता है। उसके पापा कंटिन्यू करते हुए कहता है सारे रिपोर्ट्स देख के तो मुझे इतना ही लग रहा है तुम्हारे साथ जिनबू के रहने के कारण तुम सारा का सारा गेट्स क्लियर कर पाए, क्या इस बात से तुम एग्री करते हो। जिन्हो बहुत ज़्यादा सैड होता है और कहता है हाँ मैं एग्री करता हूँ। ये सुन के उसके पापा कहते हैं तुम्हें और कुछ बोलना है। कुछ देर चुप रहने के बाद जिन्हो फिर कहता है फिर भी प्लीज़ मुझे योजिन गिल्ड चलाने दीजिए प्लीज़। उसका पापा कहता है ऑल राइट अगर तुम्हें चलाना ही है। ये सुन के उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। उसका पापा मान गए पर क्यों। वो कहते हैं अगर तुम इस गिल्ड को चलाना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा जो मैं तुम्हें सौंपूंगा। तुम्हें ये आदमी यानी संग जिनवो को हमारे गिल्ड के अंदर लाना ही होगा। अगर तुम ये काम कर पाओगे फिर ही मैं तुम्हें ये गिल्ड सौंप दूंगा। क्या तुम ऐसा कर पाओगे, क्या तुम संग जिनवो को हमारी गिल्ड के अंदर ला पाओगे। जिन्हो सोचने लगता है मैंने ये अपॉर्चुनिटी पाने के लिए बहुत ज़्यादा बहुत काम किया है, बहुत मुश्किल झेले हैं। और तभी वो चिल्ला के कहता है मैं ट्राई करूँगा फादर। वो जाते हुए सोचने लगता है मैंने 2 एस रैंक हंटर से कांटेक्ट किए हैं इस आशा में कि वो लोग हमारे साथ जुड़ जाए। चाहिए इन जो कि हंटर्स गिल्ड से है और रिटायर्ड हंटर मिन बियंगू। हाँ मुझे पता है चाहिए बहुत अच्छी एस रैंक हंटर है पर फिर भी वो द हंटर्स गिल्ड की वाइस मास्टर रहेगी क्योंकि उसके सामने सोई जोंगविन है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, जिसको हम द अल्टीमेट हंटर के नाम से जानते हैं। तो मैंने उसे अपने गिल्ड में सबसे मेन रोल देने की वादा किए हैं, और वैसे भी हमारा ये गिल्ड फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, उनसे तो बहुत अच्छा है। और मिन बियंगू
वो तो रिटायर हुआ है, अभी भी उसकी हालत बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है वो हंटर के काम के लिए वापस आ सकता है। जेजू आइलैंड के रेड के बाद वो रिटायर हो चुका था क्योंकि बाहर से आने के बाद उसे बहुत ज़्यादा डर लग गया था। और मैंने सुना कि एक एंट की डेड बॉडी मिला है जापान के किनारे में जिसका कि पंख था। ये सब देखते हुए मुझे लगता है हम उन दोनों को हमारे गिल्ड में ला सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ फिर तो जिनबू को सबसे पहले लाना ही होगा। ये सब सोचते हुए वो बाहर जा रहे हैं और बाद में सोचने लगते हैं मैं बाद में जरूर देखूंगा मैं जिन्हों को बाहर कैसे कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम जिन के पास देखते हैं वो बहुत सारे डिमंस को मार चुका है जिसके वजह से उसे 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिले हैं। और हम देखते हैं वो 309 डिमन सोल्स कलेक्ट कर चुका है, पर अभी भी उसे बहुत ज़्यादा करना है क्योंकि उसका गोल है 10,000 डिमन सोल्स कलेक्ट करना। वो आसपास चारों तरफ देख के कहने लगता है पहले का कुछ स्टेज बहुत ज़्यादा आसान लग रहे हैं पर फिर भी इनमें से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहा है। जैसे कि पहले मुझे एक लेवल अप करने के लिए 9 सी रैंक डंजन को क्लियर करना पड़ता था और अभी सिर्फ 4 घंटे में ही मुझे लेवल अप मिल गया है। जितना ज़्यादा मेरा लेवल बढ़ रहा है लेवल अप करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट की ज़रूरत हो रहा है। इसका मतलब आगे मुझे लेवल अप करने में और ज़्यादा मुश्किल आने वाला है। इसके पहले जब मैं बीए कियनहू से मिला मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं जस्ट अभी एक एस रैंक के हंटर के लेवल पे पहुंच चुका हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे हमें कंफर्म हो चुका है जिन्हू अभी जिस लेवल पे है मतलब अभी वो एक एस रैंक का हंटर है मगर एस रैंक में सबसे ज़्यादा लोएस्ट। बहुत जल्द वो मिस्टर बियको को भी छोड़ देगा। ये सब सोचने के बाद वो सोचता है मुझे जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि मुझे और ज़्यादा स्ट्रांग बनना है। और तभी देखते हैं उसे एक नया आइटम मिलता है जो कि एंट्री परमिट है आगे जाने के लिए और ये वो डिविनेशन सर्कल की मदद से कर सकता है। और जब वो सामने देखता है उसे वो दिख जाता है। वो सामने देखते हुए सोचने लगता है यहाँ पे पहुँचने के लिए मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा तो मुझे एक शैडो सोल्जर चाहिए होगा, कोई भी बाहर आओ। और तभी हम देखते हैं वो एक शैडो सोल्जर को समन करता है। ये और कोई नहीं वही आइस बियर था। कुछ ही देर बाद वो उस आइस बियर के ऊपर चढ़ के आगे बढ़ने लगता है पर तभी उसके सामने और ज़्यादा डिमंस आ जाते हैं। वो उन सारे डिमंस को कुछ कहने ही वाला था पर तभी देखते हैं वो आइस बियर उन सबको इंस्टेंटली ख़त्म कर देता है। ये देख के जिन बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है वाह ये बहुत अच्छा था, मैं तुम्हें अब से टैंक के नाम से बुलाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम फिर से वाशिंगटन यूएसए में देखते हैं। द फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स ऑफिस में दिखाया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि सामने उसी आदमी को देख के कहने लगते हैं क्या ये वही है? क्या आप लोग अभी आइडेंटिफाई कर पाए ये कहाँ से आया है? वो लोग कहते हैं वो तो बोल रहा है कि वो एक कोरियन हंटर है। वो ऑफिसर कहता है एक कोरियन हंटर, वो भी पृथ्वी के दूसरी तरफ ए रैंक के डेंजर में कैसे मिला, कैसे आया वो आदमी कहता है 10 साल पहले वो किसी डेंजर में गया था और वहीं पे वो फंस गया था और जब उसे होश आया उसके बाद वो खुद को यहाँ पे देख रहा है। वो आदमी सोचता है ये बंदा सच में ये आखिर है कौन? इस बंदे ने हमारी पूरी ए रैंक की स्क्वाड को अकेले ही खत्म कर दिया। तभी वो लोग कहते हैं हमें शक है कि ये कोई मैजिक बीस्ट है, एक ह्यूमन मेमोरीज के साथ है और इसीलिए वो खुद को ह्यूमन की तरह मान रहा है। और उससे बात करने के लिए उन्होंने स्कैवेंजर गिल्ड के होंग डोंगसो से भी बात की है जो कि अब कोरिया से यहाँ वापस आया है। सीन शिफ्ट होता है, हम होंग डोंगसो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि वो संग जिनवू को मार नहीं पाया। सीन शिफ्ट होता है, फिर से हम ब्यूरो में देखते हैं। वो लोग पूछते हैं इसका नाम क्या है और तभी और एक आदमी कहता है सर इसका नाम प्रोनाउंस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सोंग ली हॉन है। दोस्तों इसे याद रखना, ये आगे जाके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, हम फिर से जिनवू के डेंजन में देखते हैं और हमें यहाँ पे बताया जाता है हर एक फ्लोर इस डिमन कसल के अंदर है वो अलग अलग दुनिया से बना हुआ है और ये जो एंट्री परमिट हम देख रहे हैं ये हर एक दुनिया के अलग अलग डिमंस के पास मिलता है। एंट्री परमिट के बिना दूसरे फ्लोर यानी दूसरे दुनिया में पैर नहीं रख सकते। और ये जो बिल्डिंग के अंदर ये सब कुछ चल रहा है मतलब ये डेंजन, ये गेट ओपन हुआ है, इसके अंदर 100 फ्लोर्स है। मतलब इस डेंजन में भी 100 फ्लोर्स होंगे और 100 अलग अलग दुनियाएं होंगे। और ऐसे ही करते करते सेकेंड, फोर्थ, 27 फ्लोर तक जिन क्लियर कर चुका है जो कि वो बहुत आसानी से पार कर चुका है। और जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके पास जो कमांडर टच स्किल था उसका लेवल अप हो चुका है। जिनको आप देखते हैं 10,000 में से 2,116 डिमन सोल्स कलेक्ट कर चुका है। जिन आगे बढ़ने लगता है यहाँ पे जो कि 100 फ्लोर्स है तो जिनको अब थोड़ा सा चिंता है क्योंकि वो ये एक हफ्ते के अंदर पूरा कर पाएगा या नहीं। और ऐसे ही करते करते हम देखते हैं 47, 48, 49 और 50 फ्लोर तक वो कंप्लीट कर चुका है। और उसका डिमन का सोल कलेक्ट करने का जो रैंकिंग है, नंबर्स है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और तभी उसके सामने आता है और एक नया बीस्ट जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है और जो कि है द रूलर ऑफ द लोअर फ्लोर्स, द अवेरिकस वॉल्कन। आई एम सॉरी अगर मैं यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ दोस्तों। साथ ही में देखते हैं उसके बहुत सारे गार्ड्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये मैजिक बीस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, बस आप इस पैनल को देखो आप खुद समझ जाओगे। और जिन उसे देख के सोचने लगता है क्या
एक बॉस लेवल ड्यूमन, ये बंदा देख के तो बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा है, मैं ही इसे मारूंगा। उसके शैडोज़ को देखते हैं, वो सब उन सारे गार्ड से लड़ रहे हैं। तभी हम देखते हैं जिन अपने शैडोज़ को कहता है तुम बाकी सारे गार्ड्स हैं उन सबको संभालो, मैं उसको देखता हूँ। तभी हम देखते हैं जिन्हों के सारे शैडोज़ के साथ उन सारे गार्ड्स का बहुत घमासान लड़ाई चलने लगता है। वो सारे गार्ड्स को इग्रिस और आयरन मिलके बहुत ही आसानी से मार रहे हैं। ये देख कर जिन सोचने लगता है हाँ हो सकता है ये गार्ड्स हाई रैंकिंग, पर मेरे साथ साथ मेरे शैडोज़ भी बहुत ज़्यादा लेवल अप कर रहे हैं, मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और जबकि मैंने अपनी इंटेलिजेंस स्टैट को बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दिया है, इसका मतलब मेरे पास अब इनफ माना है मैं इन सबको सस्टेन कर पाऊँ। पर ये वॉल्कन, इसने अब तक एक भी मूव नहीं की, क्या मतलब है इसका? कोई बात नहीं, अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो मैं ही इसे ख़त्म कर दूंगा, जिससे मेरा डेंजन क्लियर करने की समय और ज़्यादा कम हो जाएगा। पर तभी वो सामने देखता है वो वॉल्कन वहाँ पे नहीं था। वो इंस्टेंटली मूव करते हुए आगे बढ़ने लगता है और सारे के सारे शैडोज़ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख के जीन पूरी तरह से शॉक होता है और कहने लगता है क्या, ये तो सुपर फास्ट है। वो वॉल्कन देखते हैं एक साथ सारे शैडोज़ के ऊपर एक ही बार में हमला करता है। सारे शैडोज़ की हालत उसे देख के बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक एक करके वो वॉल्कन सारे के सारे शैडोज़ को ख़त्म करता जा रहा है। ये देखते हुए अब जिनहू उसकी तरफ दौड़ने लगता है, उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है यू बास्टर्ड। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगला एपिसोड बहुत जल्द लाऊंगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।